सो ट्रेडर्स, अब आपने ये तो सीख लिया कि कौन कौन से ट्रेडर्स होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, बट मार्केट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर ट्रेडर को लाजमी पता होनी चाहिए, और वो है ट्रेडिंग सेशन। सो आप में से कितने ही लोग होंगे जो कहेंगे सर हमें समझ नहीं आती कि सेम स्ट्रैटी हम यूज़ करते हैं और बड़े अच्छे से काम करती है, हमें प्रॉफिट देती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि वही स्ट्रैटी जब हम यूज़ करते हैं तो हमें लॉस दे के जाती है और हमें समझ नहीं आती कि वो उस लॉस की वजह क्या है, कि कभी वो स्ट्रैटी वर्क कर रही कभी नहीं कर रही। तो होता क्या है कि हमने कहीं ना कहीं इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने फंडामेंटल को, अपने ट्रेंड को एंड ट्रेडिंग सेशन को इग्नोर कर दिया होता है, क्योंकि मार्केट देखें हर टाइम एक जैसी मूव नहीं करती, मार्केट हर टाइम एक जैसी वॉलेटिलिटी पे नहीं होती, मार्केट में हर टाइम एक जैसी एक्टिविटी नहीं होती। डिफरेंट सेशन होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा लेन देन होता है आपके ट्रेंड में। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारे इजी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो आप तमाम ट्रेडर्स के माइंड में एक सवाल हमेशा आता होगा जो लोग बेसिक से ट्रेडिंग सीख रहे हैं, कि फॉरेक्स मार्केट कब से लेकर कब तक ओपन रहती है और कितने टाइम के लिए क्लोज होती है। सो इसी चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो इसका जवाब है कि जी, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं। इन सेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म का वॉल्यूम होता है, डिफरेंट आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको न्यूज़ डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है, आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। सो अगर आपको ये टाइमिंग की समझ आ जाए तो हमेशा आप बेस्ट टाइम पे ट्रेड करोगे, और जो बंदा बेस्ट टाइम पे बेस्ट ट्रेंड के साथ ट्रेड करता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो यूजुअली हम किसी भी काम को जो 24 आवर्स ओपन रहे उसको हम अपनी शिफ्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो भी सर्विसेज ऐसी होती हैं, सो लेट्स से हम हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन रहता है। कुछ आप फूड चेन की एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज़ की जो 24 आवर्स जो भी काम ओपन रहता है ना, उसमें क्या होता है उसको डिफरेंट शिफ्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आपको डॉक्टर साहब सुबह मिले वही आपको रात को भी मिले, अनलेस कि वो डॉक्टर साहब गए हों घर, रेस्ट करके दोबारा आए हों कि दोबारा शिफ्ट स्टार्ट हुई हो, लेकिन डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है। यूजुअली क्या होता है कि इनको 8-8 घंटों की शिफ्ट में डिवाइड किया जाता है, किसी भी 24 घंटे ओपन रहने वाले काम को। सो इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट को भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडिंग सेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 मेजर ट्रेडिंग सेशन इन फॉरेक्स मार्केट, जिसमें सबसे पहला सेशन होगा एशियन ट्रेडिंग सेशन, जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 4 से लेके दोपहर को 12 बजे तक चलता है। अच्छा, जितनी भी टाइमिंग्स होंगी ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होंगी, तो आप जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं वो उनके मुताबिक मैं टाइम बता रहा हूँ। जो किसी और मुल्क से हैं, बिलोंग करते हैं, वो अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। सो इस सेशन में मोस्टली JPY, AUD, NZD वाली करेंसीज एक्टिव होती हैं। यहाँ पे मोमेंट ज़्यादा नहीं होती, स्लो होती है, बट होती स्मूथ है। बिगिनर के लिए बिल्कुल सेफ ऑप्शन होता है यहाँ पे ट्रेड कर, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी ज़्यादा नहीं होती, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट सेशन विद द नेम ऑफ लंदन सेशन। ये दोपहर को 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ओबियसली पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग ओपन होता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव सेशन होता है क्योंकि इसमें यूरोपीय मार्केट्स ओपन होती हैं। ठीक है, यूजुअली US मार्केट का जो सेशन होता है, US सेशन होता है, वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाता है मोस्टली। और अब ओवरलैप कर जाता है तो मैं उस चीज़ में आपको फंसाना चाहता, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ कि एज अ बिगनर इसको बिगनर फ्रेंडली रखूँगा और आपको वो बात बताऊँगा जो आपके काम की होगी। सो उसको माइंड से निकाल दें। बट ये जो है ना, इसमें काफ़ी सारी ज़्यादा मार्केट्स ओपन होती हैं, लेकिन ये नेक्स्ट हमारे सेशन से फिर भी कम वोलेटाइल होता है। और इसमें इसके अंदर मोस्टली जो है ना GBP, जिसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे यूरो, ये दो करेंसीज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं इस सेशन के अंदर। सो ये सेशन यूजुअली प्रो ट्रेडर्स के लिए जो है ना वो गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मार्केट्स ओपन भी होती हैं और वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा भी होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लाइक मैनेजेबल होती है। सो नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। आई बिलीव आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ USA ट्रेडिंग सेशन की, जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग शाम 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक एक्टिव होता है। ये सेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव सेशन होता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब इस टाइम US को माना जाता है, और इसके अंदर US का पैसा मार्केट के अंदर आता है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गोल्ड के अंदर एंड USD के अंदर। अब मैं इसको अगर डेंजरस बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त में मोस्टली जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर USA ट्रेडिंग सेशन के अंदर रिलाई करती हैं, जिनका मार्केट के अंदर अच्छा खासा असर और रसूख होता है और मार्केट को एक बार हिला देती हैं। तो जब आपको, मैंने पहले इसी बारे में बताया है कि जब फंडामेंटल की बात आती है तो टेक्निकल फेल हो जाते हैं, तो हमने फंडामेंटल से बचना होता है, फंडामेंटल को हमने आगे लेके चलना नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप एशियन सेशन में प्रैक्टिस करो, ठीक है,
और जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लंदन सेशन में चले जाइएगा और यूएसए सेशन में ट्रेडिंग कीजिएगा। यूएस सेशन में डायरेक्टली ट्रेड करने का कभी भी मैं किसी बिगनर को मशवरा नहीं देता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर से लॉस उठाया हुआ है, क्योंकि पता नहीं चलता ना, एज अ बिगनर आपको पता नहीं चलता। लेकिन हमारा काम ओब्वियसली ये भी है कि हम आपको बताएं भाई इससे थोड़ा सा बच के रहना। सो होपफुली ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक बोन ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोर्ट को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, सपोर्ट आप अपनी कॉपी बनाएं, ठीक है, उस पर सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख लें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। सपोर्ट को मैं हमेशा जब सपोर्ट लिखता हूँ आगे छोटा सा ब्रैकेट में ना, मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि आप इसको लिख लें कि ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ़र्श है। फ़र्श का क्या काम होता है? आपको फ़र्श नीचे वाली मंजिल में जाने से रोकता है। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप किसी भी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए, ठीक है, तो आप फ़र्श का क्या काम है, वो आपको थर्ड फ्लोर पे रोक के रखेगा। अगर फ़र्श नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, तो इसीलिए बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट को भी फ़र्श की मानद बोला जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो और ग्रीन कैंडल ओपन हो और इनका जो निचला एरिया है, बॉटम है, वो बिल्कुल बराबर हो, इक्वल हो, तो इसको सपोर्ट बोला जाएगा, नोन एज फ्लोर। ठीक है, आगे अच्छा ये डिमांड जोन भी होता है। डिमांड जोन क्या होता है उसके बारे में आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? जहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए एंड रेड कैंडल ओपन हो, ठीक है, और रेड कैंडल का जो ओपनिंग है वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बराबर हो और ये इक्वल हो एक दूसरे के, ठीक है, ऑन द टॉप पे, तो इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। मैंने आगे लिखा है नॉन एज रूफ, मतलब छत। किसी भी कमरे की छत जो होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है ऊपर जाने से, ठीक है। छत टूटेगी तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे आएंगी, नीचे वाली ऊपर जाएंगी मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक छत का काम करती है, इसको सप्लाई जोन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आगे चल के बात करता हूँ। सबसे पहले अब इतना तो समझ आ गया आपको, मैं दोबारा इसको दोहरा ही देता हूँ। सो सपोर्ट लेवल वो जगह होती है जहाँ मार्केट नीचे गिर कर रुक जाती है और बायर्स फिर से मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, ठीक है, इसे हम फ्लोर कहते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल वो जगह होती है जहाँ मार्केट ऊपर चढ़कर रुक जाती है एक पॉइंट पे और सेलर्स उसको नीचे पुश कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम रूफ भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया। सो उसके बाद बात करते हैं हम SNR लेवल के स्ट्रॉन्ग और वीक होने पे। अगर मार्केट किसी स्पॉट पे रुकी है, ठीक है, और रुकने के बाद नेक्स्ट जो उसकी कैंडल है ना वो छोटी है पिछली कैंडल से, तो इसका मतलब वो सपोर्ट वीक है। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट जाके जो है ना वो रुकी है, अब रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल अब रेजिस्टेंस है, मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन कैंडल होगी, उसके नेक्स्ट रेड कैंडल आई होगी, तो जो रेड कैंडल है अगर वो ग्रीन कैंडल से छोटी है, इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस लेवल वीक है। आप इसको वॉल्यूम से भी जज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, जैसे कि ये सपोर्ट जो होगी वो वीक सपोर्ट होगी, लेकिन अब यहाँ पे देखें ये सपोर्ट ठीक है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे रीटेस्ट है। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट होता है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये थोड़ा वीक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा जो है ना तगड़ा है, ये देखें, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे तो ग्रीन का कलर ब्लैक है लेकिन फिर भी आप इसको ग्रीन ही समझिएगा। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे ये एरिया पे, तो ये कैंडल इससे रेड कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी है और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा फिर रेड कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। अब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट का फ़ायदा क्या हुआ, नेक्स्ट भी जब मार्केट यहाँ पे आई ना तब भी मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, वो रियल नहीं था। अब यहाँ पे एक और माइंड में बात रखिएगा, अक्सर लोगों का मतलब होता है रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये लाइन है। रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, रेजिस्टेंस एक पॉइंट होता है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लाइक यहाँ तक भी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सारा रेजिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से होती है तब भी हम बोलेंगे रेजिस्टेंस है, ओके। ये नहीं कि ये लाइन जो है ये लाइन ही हमने जो खींच दिया है और इस लाइन से जो है ना वो ना मार्केट ऊपर जा सकती है ना इस लाइन से नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रेकआउट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट में जो है ना वो थोड़ी सी वीक आपको सपोर्ट नज़र आती है, क्योंकि नेक्स्ट जो है मे बी यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, अब वॉल्यूम यहाँ पे इस पिक्चर में मेरे पास है नहीं जो मैं आपको इलेबरेट कर सकूँ, बट यहाँ पे जो बात है सपोर्ट थोड़ी वीक नज़र आ रही है, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस थोड़ी पीछे भी तगड़ी थी, इस बार भी तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं फिर भी। लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझाना था, ये मकसद था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक का भी आपको बस पता चल गया है, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग वो होती है जब
रेड कैंडल बड़ी हो और ग्रीन कैंडल छोटी हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब होता है जब ग्रीन कैंडल बड़ी हो और रेड कैंडल छोटी हो, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है। वीक लेवल इसी का उल्ट हो जाएगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। वीक लेवल को अक्सर मार्केट जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करती, उसको तोड़ के निकल जाती है। तो इसलिए वीक जो है ना लेवल, उन पे ज़्यादा आपने एतबार नहीं करना इस चीज़ में, ये मेरी आपको एक सलाह होगी। लास्ट पे हम बात करते हैं एक टिप की जो हर वीडियो में आपको अपनी तरफ से देता हूँ। आप होमवर्क समझ लें, आप असाइनमेंट इसको मेरी तरफ से समझ लें। अगर तो आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ऐड होना चाहें हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ऐड हैं तो आप मुझे वो होमवर्क भेज सकते हैं, अगर नहीं तब भी कोई मसला नहीं, आप खुद ये कर लीजिएगा घर में, ठीक है। क्योंकि आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, किसी भी पढ़ाई के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। इस बात को समझें कि यहाँ पे मैं आई एम नॉट हेयर टू टीच यू कि आपने स्टेप बाय स्टेप ये ट्रेड कैसे लगानी है और आपने $10,000 प्रॉफिट कैसे कमाना है, 20 कैसे कमाना है। ऑब्वियसली वो सिखाऊंगा ज़रूर मैं आपको, लेकिन ये मेरा कोर नहीं है, ये मेरी वैल्यूज़ नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है? आई वांट टू सी यू फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आप एक फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा बहुत समझे तो सही। पूरी वेस्ट को आप देख लें, आप मिडिल ईस्ट को देख लें, कितने फाइनेंशियली एजुकेटेड बंदे हैं। अब स्पेशली इस वीडियो के बाद मैं आपको एक स्पेशल होमवर्क देता हूँ। वो होमवर्क ये होगा कि आपने ये वीडियो जैसे पूरी कर ली, ठीक है, आपने उम्मीद है इसकी असाइनमेंट्स बना ली होंगी या फिर कुछ नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। अब आपने करना क्या है? आपने अपने किसी भी डिवाइस को ओपन करना है, वो मोबाइल है या टैबलेट है या फिर आपका मैकबुक है, कोई लैपटॉप है, व्हाटएवर। आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने एक चार्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद उसमें अगर एनालाइजेशन नहीं आती कोई मसला नहीं है, आपने एटलीस्ट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको मैंने समझाया ना आपको, इसको 3 से 4 बार आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा होगा बुरा होगा वो हम देख लेंगे, अगर आपने हमें भेज दिया तो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं भेज सकते कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है? आपने खुद ही वो ड्रॉ करने हैं डिफरेंट लेवल्स ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? यू जस्ट हैव टू लुक एट द मार्केट, ठीक है, कि मार्केट वहाँ से बाउंस हो रही है या नहीं हो रही, कितनी बार बाउंस कर रही है मार्केट वहाँ से। प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आती है। देखें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना मर्जी आपके पास नॉलेज होगा ना, आपको एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से एक गोल्डन रूल है, हमेशा मैं बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट कैपिटल, ठीक है। ट्रेडिंग एक स्किल है, इसको स्किल की तरह लेके चलें। मतलब हर बंदे को वो मसला होता है, ये दो यहाँ पे तरह के माइंड सेट्स होते हैं। एक माइंड सेट ये होता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं आगे बढ़ता। दूसरा माइंड सेट होता है रिच माइंड सेट। रिच माइंड सेट ये होता है मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए तो मैंने काम करना है, इसीलिए तो मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है। जिसके पास पैसे होंगे उसको क्या ज़रूरत है काम करने की, आगे बढ़ने की, वो तो बस अयाशी में है ना, वो उसकी ज़िंदगी जो है ना पुरसकून है। तो आपके पास पैसे नहीं है, यही तो आपका प्लस पॉइंट है, इसी वजह से तो आप काम करेंगे, इसी वजह से तो आप मेहनत करेंगे। इन चीज़ों को सोच के माइंड में जो है ना वो एक फालतू की उलझन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये बात समझ आएगी होगी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीरियसली लेके चलें। मैं यहाँ पे जस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने नहीं आया, आई एम हेयर टू टीच यू कि आपने किस तरीके से आज़ाद होना है अपने इन जो है ना वो गुलामाना कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मैं भी आप में से ही होके आया हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे माशरे में क्या बिगाड़ है। अब इस बिगाड़ को किसने सेट करना है? हम नहीं तो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इन कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी सही तरीके से। मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज समझाने की कोशिश की है। अगर समझ नहीं आई आप कमेंट कर दें, जिस बात की समझ नहीं आई इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे पिप की लॉट। आई होप हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरीके से मिलते रहेंगे और इजी कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल करिएगा। दिस इज़ हैदर सेठी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।